अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तरीम फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस के हवाले से समाअत थी। तो पहले जज साहिब ने समाअत सुबह के टाइम थी, उसके बाद समाअत का जो थी वो मुलतवी करके दोपहर के वक्त कर दी गई। जब दोपहर मुकर्रर वक्त पर समाअत का टाइम आया तो 10 मिनट का कहकर कि मैं 10 मिनट तक फैसला जो महफूज किया हुआ है वो सुनाऊंगा। वो 10 मिनट कोई तकरीबन घंटे के बराबर थे जज साहब के। 10 मिनट का कहकर उसके बाद घंटे बाद साइफर केस का फैसला सुनाया गया, और फैसला साइफर केस का ये था कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो मुस्तरद कर दी गई है जज की जानिब से। तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर नहीं हुई, हता कि असद उमर की ज़मानत जो है सेम ही केस में मंजूर हो गई है। तो क्या वजह है कि असद उमर की सेम केस में जमानत मंजूर होगी और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो जमानत है वो मंजूर नहीं हुई। पीटीआई वालों ने साइफर केस का जो मामला है उसकी आज जो समाअत की गई थी और उसका जो फैसला किया गया था, उस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है कि इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम चैलेंज करेंगे। और अगर आज इमरान खान की साइफर केस में जमानत मंजूर हो भी जाती तो एक नए मुकदमे में इमरान खान को गिरफ्तार किए जाने का इम्कान था। और वो नया केस कौन सा था? 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को गिरफ्तार किए जाने का इम्कान था। अगर साइफर केस की जानिब से इमरान खान को रिहाई मिल भी जाती तो दूसरी जानिब नैब ने अपनी गिरफ्तारी डाल लेनी थी। इमरान खान की टीम जब इस साइफर केस की समाअत पर फैसला आया तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वो भी काफ़ी गुस्से में नजर आए और कहा कि आए दिन कोई नया से नया मुकदमा इमरान खान पर कर दिया जाता है, और जब फिर उसकी समाअत होती है या तो समाअत मुलतवी कर दी जाती है या फिर सामने वाली जो मुखालिफ टीम है उसके जो वकला हैं वो आए दिन बीमार हो जाते हैं। तो काफ़ी नाराज़गी देखने में आई इमरान खान की वकला लीगल टीम की जानिब से। अगर देखें तो इलेक्शंस भी करीब हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शंस की तारीख का ऐलान कर दिया गया था कि 6 नवंबर को आइन के मुताबिक अगर समियत तलील करते हो तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी होता है, और फिर सदर मुमलिकत ने उस लिहाज से 6 नवंबर की तारीख दी थी। तो चेयरमैन पीटीआई तो नाअहल हैं, वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं है। तो पार्टी की सारी जिम्मेदारियां थी वो इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी को सौंपी थी, और अब शाह महमूद कुरैशी भी इमरान खान के साथ साइफर केस में अंदर हैं। तो अब अगर आप देखते हैं अगर 6 नवंबर को इलेक्शंस होते हैं तो पीटीआई की जानिब से ऐसा नुमाइंदा कैंडिडेट कौन खड़ा होता है इलेक्शन के लिए? और हबीब अकरम ने भी कहा है कि अगर आप चाहें कि इमरान खान या पीटीआई को मैदान से बाहर निकाल दें तो ये मुश्किल है। अगर इस तौर के से मुकाम से पीटीआई जी सकती है तो समझने वालों के लिए इसमें बहुत सारी निशानियां हैं। ये बयान सामने आया हबीब अकरम की जानिब से। और इसी के साथ साथ जो है अवाम पर एक दफ़ा फिर से पेट्रोलियम बम गिराने की तैयारियां की जा रही है, और कहा जा रहा है कि 16 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत में बहुत बड़े इजाफे का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत में 23 रुपए से 50 पैसे तक का इजाफे का इम्कान है, और पेट्रोल जो है वो फिर महंगा हो जाएगा। लेकिन अब वो लोग कहाँ हैं जो कहते थे कि पेट्रोल देना तो प्यों भी सस्ता करना पैना है? ऐसा भी हो सकता है कि वो फिर शायद किसी मखसूस दौरे हुकूमत के लिए कहा गया हो। और आप इस बारे में क्या राय रखते हैं ये ज़रूर बताइएगा। और आज के वीलॉग के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।